नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में फिर से एक बार। मैं हूँ आपकी वही अंजलि। उन हसीन पलों को याद कर रहे थे, आसमां से आपकी बात कर रहे थे। सुकून मिला जब हमें हवाओं ने बताया, आप भी हमें याद कर रहे थे। जी हाँ, आपने सही सुना, हम आज की डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज जिनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी गुड विशेस। तो चलिए शुरू करते हैं। मुकद्दर की लिखावट का एक ऐसा भी कायदा होता है कि देर से किस्मत खुलने वालों का दुगना फायदा होता है। एकांत मूर्ख के लिए कैद खाना है और ज्ञानी के लिए स्वर्ग होता है। संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ होती है। आपको भी एकांत में रहकर मेहनत करनी है और इतनी मेहनत करो कि सफलता शोर मचा दे। फिर देखिएगा सारी दुनिया आपके पीछे ही होगी। कभी लोग आपके अच्छे बुरे कार्य पर चिल्लाएं तो कुछ मत बोलना, बस इतना याद रखना कि हर खेल के प्रदर्शन पर दर्शक शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं। तो चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं आज के पंचांग से। तो पंचांग कहता है कि दिन रहेगा शुक्रवार का दिन, विक्रम संवत 2077, महीना कार्तिक का रहेगा। आज कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि बन रही है और ये रात के लगभग 8:05 तक चलती रहेगी। इसके आगे जो है पंचमी तिथि बनी रहेगी। योग की बात की जाए तो शुक्ल योग बन रहा है आज के लिए। ये सुबह के 10:27 तक चलता रहेगा और उसके आगे ब्रह्म योग बना रहेगा। नक्षत्र की बात करें तो पुनर्वासु नक्षत्र बन रहा है। ये दोपहर के 1:39 तक चलता रहेगा और इसके आगे पुष्य नक्षत्र जो है वो बना रहेगा। साथ ही हम बात कर लेते हैं आज के सूर्य उदय के समय की। तो सूर्य उदय का समय कहता है कि इसकी टाइमिंग है सुबह के 6:59 पर और जो सूर्यास्त का समय है वो रहेगा शाम के 5:23 पर। अब बात करते हैं चंद्र उदय के समय की। तो उसके टाइमिंग्स हैं 8:48 पर। चंद्र अस्त का जो समय है वो रहेगा 10:15 पर। ऋतु रहेगी आज की हेमंत ऋतु और जो चंद्र राशि है वो रहेगी मिथुन राशि, लेकिन ये सुबह के 7:22 तक चलेगी। अब बात करते हैं शुभ समय के बारे में। तो शुभ समय कहता है कि उसकी टाइमिंग है सुबह के 8:17 से लेकर के 9:35 पर और जो राहु काल का समय है वो रहेगा सुबह के 10:53 से लेकर 12:11 तक। बस आपको यही याद रखना है कि राहु काल के समय कोई भी शुभ काम आपको किसी भी तरह का नहीं करना है। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के डेली राशि फल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है भाग्यशाली रंग रहने वाला है ऑरेंज कलर और जो लकी नंबर है वो नंबर 5 बन रहा है आज आपके लिए। तो आज ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि आपके प्रयत्नों को मिल रहे यश का आनंद आप काफ़ी हद तक उठा पाएंगे। परिवार में किसी की आर्थिक उन्नति आज हो सकती है, जिसका फायदा पूरे परिवार को भी होगा। बच्चों के द्वारा खुशखबरी मिल सकती है, ऐसी आशंकाएं नजर आ रही हैं। पुराने कोर्ट कचहरी के जो मसले थे, विवाद थे, उनका जो फैसला हो जाएगा और ये जो फैसला है वो तकरीबन आपके पक्ष में होता नजर आएगा। आज आप घर में काफ़ी लुत्फ उठा सकते हैं चीज़ों का। साथ में आज जो है आपको थोड़ी बहुत सेहत का भी ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। व्यक्तित्व में निखार रह सकता है, यानी कि आज आप अपनी पर्सनैलिटी को निखार पाएंगे। आप नए स्टाइलिंग या नए लुक्स भी दे पाएंगे अपने आप को। साथ ही में ये समय विवेक और चतुराई से काम लेने का भी है। आपके पिछले कुछ समय से रुके हुए और अटके हुए जो काम हैं वो पूरे हो जाएंगे। संतान के करियर और शिक्षा से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम का भी आपको सोल्यूशन मिल पाएगा। अगर कोई वाहन खरीदने की आप प्लानिंग्स बना रहे हैं तो ये समय बहुत ही बढ़िया है, आप वाहन खरीद सकते हैं। रुपए पैसे के मामलों में किसी पर भी ज़्यादा भरोसा प्लीज़ मत कीजिएगा।
भावुकता और उदारता में लिए गया फैसला आज काफ़ी हद तक नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए जो है आज आपको जो है, मेरी ओर से मैं कहती हूँ कि दिमाग का ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। आपको पता लग जाएगा कि कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। कोई प्लानिंग बनाने से पहले उस पर ज़रा गंभीरता से विचार विमर्श कर लीजिए, ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो कुछ गलतियां भी आगे चलकर हो सकती है। आज किसी को उधार दिया गया पैसा वापस मिलने में भी मुश्किल हो सकती है भविष्य में। व्यक्तिगत जीवन में कुछ बातों की प्रगति मन जैसी ना होना आपको चिंतित बना सकता है। ज़्यादा विचार आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। खुद के प्रति पॉजिटिव भावना बनाने की आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा। आज आप में से कुछ लोगों को किसी प्रोजेक्ट की जो है प्रेजेंटेशन में प्रशंसाएं मिल सकती है, जिससे जो है आपको बहुत ही अच्छा फील हो सकता है। आज आपका जो ध्यान है वो भावी लक्ष्य की तरफ केंद्रित रहेगा। घर में किसी धार्मिक या फिर मांगलिक कार्यक्रम से रिलेटेड गतिविधियां रहेंगे। लाभदायक जनसंपर्क भी स्थापित होने वाले हैं। इसी के साथ ही मांगलिक कार्यक्रम संबंधी गतिविधियां भी होती रहेंगी। आज जो है दिनचर्या को ज़रा सुव्यवस्थित कीजिएगा प्लीज़। बाकी परिवार में ठीक माहौल रहेगा। आपकी कोई नेगेटिव बात किसी मित्र या फिर रिश्तेदार के साथ संबंधों में कटुता ला सकती है। इस समय अपने स्वभाव को ज़रा बहुत ही ज़्यादा सहज बनाकर रखिएगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं आज की बिजनेस और कैरियर की। तो आज व्यवसायिक रूप से दिन बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। कभी कभी कुछ जो दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आती रहेंगी, लेकिन आप समझदारी से समस्याओं का हल भी आसानी से पा ही लेंगे। मुझे आप पर बहुत विश्वास है। जी हाँ, आप कर सकते हैं। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने ऑफिस के काम पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि भविष्य में तरक्की होने के योग प्रबल दिख रहे हैं। यानी कि आज की हुई मेहनत आगे चलकर बहुत ही उम्दा रिजल्ट आपके लिए लेकर आ सकती है। काम से रिलेटेड बातें जो है वो धीमी गति से प्रगति की ओर बढ़ेंगी। जैसा कि हमेशा होता है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वो वाली बात होगी आज के दिन। कामकाज को लेकर की गई कोई नज़दीकी यात्रा आज आपके उत्तम भविष्य का द्वार खोल सकती है। इस समय कुछ नई उपलब्धियां मिलने के योग बन रहे हैं, लेकिन लाभ के रास्ते अभी मंद भी दिख रहे हैं कई लोगों के लिए। यानी कि कुछ लोगों के लिए ठीक है और कुछ लोगों के लिए नहीं ठीक है। ये ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। नौकरी पेशा लोग अपने कार्य के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही मत बरतिएगा। इसी के साथ ही आज आपके काम के द्वारा आप वरिष्ठ लोगों को जो है वो खुश कर सकते हैं। यानी कि आपको खुशी मिल सकती है आप बड़े लोगों की। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के लव लाइफ के बारे में। तो लव लाइफ आज आपके बारे में कहती है कि आज आपके घर में सुख शांति का माहौल बरकरार रहेगा। प्रेम प्रसंगों से अगर कुछ सिंगल्स दूर रहें तो बेटर है, नहीं तो पारिवारिक जीवन में जहर घुल सकता है आपके बारे में। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा, वरना अच्छा नहीं होगा आपके लिए और आपके परिवार के लिए भी। आज पत्नी की प्रगति का आनंद आप मना पाएंगे। साथ ही में आपके फैसलों में पार्टनर का सहयोग ना मिलना आज आपके अंदर किसी अकेलेपन की भावना को ला सकता है। आज आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपका कोई है ही नहीं है, या फिर आप ऐसा सोचेंगे कि मेरी तो कोई चलती नहीं है, या फिर मेरी कोई बात सुनता नहीं है, या फिर आप ये भी सोच सकते हैं आज के दिन कि ये जो दुनिया है मेरे लायक नहीं है। तो ऐसी चीज़ें आज आपके मन में आती रहेंगी। विवाहिक जीवन में सामंजस्य तो बना ही रहेगा। साथ ही में संतान की किसी बेहतरीन उपलब्धि से आज घर में खुशनुमा माहौल कई लोगों के लिए बन सकता है, जो कि बहुत ही बढ़िया रहेगा। बच्चों की प्रगति से वातावरण खुश तो रहेगा। साथ ही साथ में बच्चों को और भी आगे बढ़ाने के लिए आपको भी खुद यत्न करना चाहिए, खुद मेहनत कीजिए साथ ही में, ताकि बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ सके। तो ये बात की हमने लव लाइफ की, और अब बात करने वाले हैं आज के हेल्थ के बारे में। तो आज आपकी हेल्थ कहती है कि आज थकान की वजह से थोड़ा मानसिक और थोड़ा शारीरिक तनाव आज फील कर पाएंगे आप। खान पान ज़रा हेल्दी रखिए प्लीज़, और कुछ समय आराम के लिए भी निकालें। आराम करना बेहद ज़रूरी है। सेहत से रिलेटेड तकलीफ जो है वो शरीर को पूरा आराम मिलने के बाद ही कम होगी, इसलिए बहुत ज़रूरी है आज आपका घर में रेस्ट करना। कई लोगों को कब्ज से रिलेटेड शिकायत हो सकती है, प्रॉपर इलाज करवाइएगा।
बाकी का स्वास्थ्य तो ठीक ही है लोगों का, लेकिन घर के किसी बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर कई लोगों को परेशानी हो सकती है। अगर कोई चीज़ है तंग कर रही है आपको, जैसे कि आपको कोई बदन दर्द वगैरह है या फिर काफ़ी देर से चल रही नज़ला जुकाम है, तो प्लीज़ अब लापरवाही मत बरतिएगा, ज़रा प्रॉपर इलाज करवाइए, बहुत ही जल्दी आपको फ़र्क पड़ जाएगा। तो चलिए अंत में अब बात कर लेते हैं आज के जो है विशेष उपाय के बारे में। तो आज आपके लिए विशेष उपाय ये रहेगा कि आज आपको जो है घर से निकलते वक्त जो है मौली वगैरह जो है वो आपको दाईं कलाई में बांधनी चाहिए। इसी के साथ ही आज हल्दी चंदन का तिलक जो है वो आप अपने इष्ट देव के माथे पर लगा सकते हैं। और साथ ही में आज खुद भी आप अगर माथे पर और गले पर और नाभि पर तीनों जगह तिलक लगाते हैं, स्पेशली अगर आप केसर का तिलक लगाते हैं तो वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपके सारे काम जो है वो रुकेंगे नहीं, लगातार चलते रहेंगे, किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और महालक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।